बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सुशासन और विकास, ये नरेंद्र मोदी ने कहा कि दो हमारे सबसे अहम वादे हैं जो वादा हम हमारी सरकार आने के बाद पूरा करेंगे। लेकिन जो पहला वादा, महंगाई काबू करने का वादा किया है बीजेपी ने अपने इस घोषणा पत्र में। देश महंगाई से परेशान है, भ्रष्टाचार खाए जा रहा है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए विशेष कदम उठाने का वादा बीजेपी ने अपने इस घोषणा पत्र में किया है। रिटेल में एफडीआई को मंजूरी नहीं है, यानी कि रिटेल में एफडीआई बिल्कुल नहीं होगी। पुराने स्टैंड पर कायम बीजेपी। हर राज्य में एम्स की स्थापना होगी, यानी कि एक ऐसा अस्पताल जिसमें सारी सुविधाएं होंगी। देश भर में गैस ग्रिड बनाने की योजना है और बीजेपी ने यह वादा किया है। हर गांव को इंटरनेट से जोड़ने का वादा भी बीजेपी ने अपने इस घोषणा पत्र में किया। हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क का वादा भी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया। हर गांव में पाइप से पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। मुश्किल काम, लेकिन यह वादा किया। देश में नेशनल ई लाइब्रेरी की स्थापना का एक और वादा बीजेपी ने किया है। इसके अलावा बीजेपी ने तमाम वो वादे किए हैं, भाईचारे और सद्भाव का माहौल बनाने का वादा किया और संविधान के दायरे में राम मंदिर के निर्माण की बात भी बीजेपी ने कही है। लेकिन इसे कहीं दबा छुपा हुआ पीछे रखा गया, ये वादा किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की आशा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है घोषणा पत्र। सुशासन और विकास, ये हमारे दो ऐसे मुद्दे हैं जो हम पूरा करेंगे। देश की आशा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है हमारा ये घोषणा पत्र। क्या कहा नरेंद्र मोदी ने, सुनिए। मूल बातों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। एक गुड गवर्नेंस, दूसरा डेवलपमेंट, सुशासन एवं विकास। और जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास सर्वसमावेशक हो, विकास सर्वस्पर्शी हो, विकास सार्वदेशिक हो, विकास सर्वप्रिय हो। उसी प्रकार से जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस सरकार वो होनी चाहिए जो गरीब के लिए सोचे, गरीब का सुने। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उनके लिए सरकार ही एकमात्र सहारा होती है। अगर वो उसको बच्चों को पढ़ाना चाहता है, ये सरकार का दायित्व बनता है कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए माँ बाप अगर बीमार हैं तो सरकार का दायित्व है कि उन बूढ़े माँ बाप को अच्छे से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो। और इसलिए शासन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें जो मार्गदर्शन दिया है अंत्योदय की कल्पना का, उस अंत्योदय की कल्पना को लेकर के चलना। देश के लिए चाहे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे बाहरी खतरों का मामला हो, भारत सक्षम हो, सामर्थ्यवान हो, इस पर हम प्रतिबद्ध हैं। जीरो टॉलरेंस के साथ इस विषय में देश को आगे बढ़ना होगा। दिल्ली में मजबूत सरकार हो ताकि दुनिया हमें आंख दिखाए नहीं, लेकिन हमसे आंख मिलाने का उसको मन कर जाए। और हम भी दुनिया को आंख दिखाए नहीं, हम भी सर ऊंचा करके, सीना तान करके, गौरव के साथ दुनिया के साथ आंख मिला सके। ऐसी समर्थ व्यवस्था, ऐसी समर्थ सरकार ये देश की आवश्यकता है। इस मैनिफेस्टो के हर पहलू को अगर एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट के रूप में देखें तो मुझे विश्वास है कि आज देश जो गड्ढे में गिरा है उसको बाहर लाने की उसमें ताकत है। देश रुका पड़ा है। सबका साथ, सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नरेंद्र मोदी ने घोषणा पत्र के वादों को पूरा करते हुए ये कहा। देखते रहिए आज तक।